प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, आपकी राजकीय महाविद्यालय की इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं निबंध विधा पर। निबंध एक गद्य विधा है। इसके ऊपर आपके 16 अंकों का एक प्रश्न विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में आता है। आपका जो पाठ्यक्रम है इस द्वितीय प्रश्न पत्र का वो 100 अंकों का है, और जिस पर मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में भी विस्तार से चर्चा की है। एक बार पुणे में उस पर आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। आपके ये इस प्रश्न पत्र का जो नाम है वो है निबंध एवं नाटक। निबंध एवं नाटक आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है। निबंध एवं नाटक ये दो विधाएं आपके पाठ्यक्रम में है। इसके साथ एक एकांकी विधा भी आपके पाठ्यक्रम में, तीनों ही गद्य विधाएं हैं। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक के प्रमुख तत्व, नाटक की संधियाँ, अर्थ प्रकृतियाँ, इन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा की है। और एकांकी के उद्भव और विकास, एकांकी के प्रमुख प्रकार, एकांकी के तत्व, इन सभी पर भी विस्तार से हमने पढ़ा है। और तीसरी जो विधा है वो है निबंध विधा, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इन तीनों विधाओं को मिलाकर के आपका इनके उद्भव, विकास, इनके तत्व या इनके फिर प्रकार, या जैसे निबंध की शैलियाँ हैं, निबंध की विशेषताएं हैं, निबंध का उद्भव विकास है, इन पे पूरा पाठ्यक्रम जो है 16 अंकों का है। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में 3 गद्य पुस्तकें लागू की गई है। एक तो आपके नाटक है रक्त ध्वज, डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी का, और एक निबंध संग्रह है जिसमें 9 निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, और एक एकांकी संग्रह है जिसमें 6 एकांकियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं निबंध विधा पर, और हिंदी निबंध का हम अर्थ, परिभाषाएं, हिंदी निबंध की प्रमुख शैलियाँ, निबंध की प्रमुख विशेषताएं, निबंधों के प्रमुख प्रकार, और हिंदी निबंध का उद्भव और विकास जो भारतेंदु युग, द्वितीय युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में विभाजित हैं, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस निबंध विषय में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब हम आरंभ करने जा रहे हैं हिंदी निबंध। निबंध का अर्थ देखिए, नी उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, और ये बंध धातु से बना है, जिसके अनेक अर्थ विद्वानों ने ग्रहण किए हैं। जैसे कुछ विद्वान इसको लेख नाम से पुकारते हैं, कुछ अभिलेख कहते हैं, और कुछ इसे गद्य रचना के नाम से जानते हैं। रामचंद्र वर्मा द्वारा संपादित संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर में हिंदी निबंध का जो अर्थ लिया गया है वो है मुख्यतः गद्य में लिखित साहित्यिक प्रबंध जिसमें रोचकता का गुंफन हो और जो एक लेख के रूप में हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने विचारों को बांधना या गुंफित करना ही निबंध है। अंग्रेजी में निबंध के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हुआ हिंदी निबंध का अर्थ, जो नी उपसर्ग और बंध धातु से बना हुआ है, और जिसका सीधा सीधा अर्थ हम एक लेख या अभिलेख के रूप में ले सकते हैं। और दूसरा सीधा सीधा है, कोई भी लेखक अपने जो वैयक्तिक अनुभव है, निजी जो अनुभव है, उन अनुभवों को गुंफित करता है, बांधता है, तो उस साहित्यिक गद्य विधा को निबंध कहा जाता है। अब हम कुछ परिभाषाएं विद्वानों की यहाँ पर देख रहे हैं, और इन परिभाषाओं में देखिए, निबंध की जो जन्मदाता है वो मॉन्टेन माने जाते हैं, और इन्होंने जो निबंध की परिभाषा दी है, देखिए, आधुनिक निबंधों के जन्मदाता मॉन्टेन के अनुसार निबंध विचारों, कथाओं और उद्धरणों का मिश्रण है। ये परिभाषा सरल रहेगी आपके लिए, इस परिभाषा को आप याद कर रहे।
कर ले 1 नंबर परिभाषा को। निबंध विचारों, कथाओं एवं उद्धरणों का मिश्रण है। नहीं केवल उसमें केवल विचार होते हैं, बल्कि कुछ कथाएं, कुछ प्रसंग भी उसमें लिए जाते हैं और कुछ उदाहरण पुष्ट शैली में उसको लेखक लिखता है, स्वच्छंदता पूर्वक उसको लिखता है। तो ये निबंध की एक परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा देखिए डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी के अनुसार, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर, देखिए निबंध को गद्य रचना कहा गया है, और किसी भी विषय पर गद्य रचना है, किसी भी विषय पर लेखक स्वच्छंदता पूर्वक, उस पर कोई दबाव नहीं होता, स्वच्छंदता पूर्वक एक विशेष सौष्ठव यानी कसावट उसमें होती है, संहिति यानी संग्रह उसमें होता है, विचारों का संग्रह, खजाना, सजीवता उसमें मौजूद रहती है और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है, तो उसे निबंध कहते हैं। ये भागीरथ मिश्र जी के अनुसार परिभाषा। एक तीसरी परिभाषा हम और देख रहे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार, जब किसी भी विषय या विचार का प्रतिपादन कल्पना एवं अनुभूति के सहयोग से आकर्षक शैली में किया जाता है तो इसे साहित्यिक निबंधों में स्थान दिया जाता है। यानी कल्पना और अनुभूति के सहयोग से आकर्षक शैली और लेखक के स्वयं के अनुभूति जन्य विचार इसमें पिरोए जाते हैं, गूंथे जाते हैं। और अब हम इन तीनों परिभाषाओं को सारांश रूप में लेकर के हम अपनी बात कह सकते हैं कि उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब कोई लेखक अपने अनुभवों, ध्यान दें, कोई लेखक एक तो अपने अनुभव एवं कल्पना का उसमें मिश्रण करते हुए आकर्षक शैली में जब वह अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो वह विधा जो निकलती है वह निबंध विधा है। यानी लेखक अपने अनुभवों को कल्पना के माध्यम से आकर्षक शैली में वैचारिकता को प्रस्तुत करता है तो उसे निबंध कहा जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। निबंध का अर्थ और परिभाषा को पढ़ लेने के बाद आप इनको अच्छी तरह से याद रख लें। एक जो अच्छा निबंध हो सकता है, उत्तम कोटि का निबंध, उसमें 3 बातें आवश्यक है और तीनों बातें हैं। एक तो सबसे पहले है वैचारिक अनुभूतियों में, यानी जो खुद के जो विचार है लेखक के, वो जो उन्होंने जीवन में अनुभव किए हैं, तो वैचारिक अनुभूतियों में समन्वित विचारों का प्रतिपादन। लेखक अपने विचार प्रस्तुत तो करता है लेकिन वो अनुभूति जन्य होते हैं। दूसरी विशेषता यहाँ पर है कि पाठक के मन और मस्तिष्क, यानी उसके मस्तिष्क और हृदय को गुदगुदाने की क्षमता उस शैली में, उन विचारों में, उस गद्य विधान निबंध में होनी चाहिए। क्षमता नहीं होगी तो लेखक उसको नहीं पढ़ पाएगा। तीसरी जो विशेषता है साहित्यिक गुणों में समन्वित शैली का प्रयोग, यानी सभी शैलियों का मिश्रण करते हुए रोचक ढंग से लेखक अपने विचारों को, अपने अनुभूतियों को जिस विधा में बांध करके पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है उसे हम निबंध विधा कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने अभी देखा है निबंध का अर्थ क्या है। नीड, उपसर्ग, बंध धातु से ये बना है और जिसमें सीधा सीधा है लेखक अपने वैचारिक अनुभूतियों को कल्पना के माध्यम से जिस ढांचे में बांधता है उसे हम निबंध कहते हैं। और निबंध की 2-3 परिभाषाएं भी हमने देखी है। लेखक आधुनिक निबंधों की जन्मदाता मोंटेन के अनुसार, भागीरथ मिश्र जी के अनुसार, गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार ये परिभाषाएं हमने देखी। समन्वित परिभाषाओं को भी हमने अभी देखा है कि लेखक अपने अनुभवों एवं कल्पना का सम्मिश्रण करके आकर्षक शैली में जब वो अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो वह गद्य विधा निबंध कहलाती है। और 3 महत्वपूर्ण बातों को भी हमने देख लिया। अब हम अगले प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। निबंध के जो प्रमुख प्रकार है, एक प्रश्न आपके आता है इसी में से, क्योंकि प्रश्न किस कैटेगरी का बन जाए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, तो आप यह ध्यान दें कि केवल निबंधों के प्रकार पर आपके प्रश्न आ सकता है कि निबंध के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए निबंध जो है वो कुछ विद्वान 7-8 प्रकार के मानते हैं, कुछ विद्वान 5 प्रकार के बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सामने है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी जो है उन्होंने निबंधों के केवल 5 ही प्रकार बताए हैं। और पांचों जो प्रकार है वो एक तो विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध। ये निबंध 5 कोटियों में हैं, 5 श्रेणियों में विभक्त हैं। ये 5 प्रकार निबंधों के कहलाते हैं। लेकिन कुछ विद्वान आलोचनात्मक निबंध भी करते हैं, वैयक्तिक निबंध भी बताते हैं, संस्मरणात्मक निबंध या व्यंग्य या हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध। तो इसका जो स्पष्टीकरण है वो ये है, ध्यान दें, आलोचनात्मक निबंधों को विचारात्मक निबंधों में
रखा जाता है। यानी जो विचारात्मक निबंध, इनमें हमने जो पहला प्रकार अभी ये किया है, आलोचनात्मक निबंधों को विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत ही रखा जाता है, क्योंकि आलोचना जो होती है वो विचारों से कभी भिन्न या अलग नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो वैयक्तिक निबंध, कुछ विद्वान मानते हैं वैयक्तिक निबंध, संस्मरणात्मक निबंध या हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध, इन निबंधों में को भी भावात्मक निबंधों के अंतर्गत रखा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंधों की इन श्रेणियों में ही इनको सम्मिलित कर लिया जाता है। इसलिए मूलतः निबंधों के केवल 5 ही प्रकार होते हैं। परीक्षा में ये प्रश्न आता तो आपको 5 ही प्रकारों को बताते हुए इन आलोचनात्मक जो निबंध है उनको विचारात्मक निबंधों में सम्मिलित करते हुए, और दूसरा जो वैयक्तिक, संस्मरणात्मक और हास्य व्यंग्य प्रधान जो निबंध होते हैं उनको भावात्मक निबंधों के अंतर्गत मानते हुए इनको 5 ही श्रेणियों में आपको विश्लेषित करते हुए इसका वर्णन करना है, आपको अच्छी तरह से बताना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो इस निबंध के प्रमुख प्रकारों में जो पहला प्रकार है वो विचारात्मक निबंध हैं। और किसे कहते हैं विचारात्मक निबंध? आप देखिए, विचारात्मक निबंध वे निबंध होते हैं जो गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके, विषय बहुत गंभीर होते हैं, चाहे साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, चिंतन प्रधान, तो गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं। इनमें हृदय के स्थान पर बुद्धि की प्रधानता होती है, क्योंकि विचार जो है वो बुद्धि से जुड़े हुए हैं, भावना जो है वो हृदय से जुड़ी हुई। तो भावात्मक निबंधों में हृदय की प्रधानता होती है, बुद्धि पक्ष कमजोर रहता है, और विचारात्मक निबंधों में हृदय पक्ष कमजोर और बुद्धि पक्ष प्रबल हो जाता है। लेखक अपनी वैचारिक अनुभूतियों को पाठकों के समक्ष रखता है, जिनमें अध्ययन की व्यापकता, गंभीरता एवं भाषा की सामासिकता अपेक्षित होती है। इस श्रेणी में आलोचनात्मक निबंध, दार्शनिक निबंध या मनोवैज्ञानिक निबंधों को शामिल किया जाता है। आलोचनात्मक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, इन तीनों श्रेणियों के निबंध, तीनों विषयों पर लिखे हुए निबंध इन विचारात्मक निबंधों में आते हैं। निबंधों में विचारों की एक श्रृंखला रहती है और सारे विचार पूर्वापर संबंध से, पूर्वापर यानी पहले वाले कथन से बाद वाले कथन से आपस में जुड़े हुए होते हैं, प्रबंध की तरह जुड़े हुए होते हैं, उनमें विच्छेद नहीं कर सकते हम, पूर्वापर संबंध से एक सूत्र में जुड़े रहते हैं। निबंधों में कहीं समास शैली का प्रयोग, यानी संक्षिप्त रूप में कथन कहना, सुंदर रूप में वाक्यांश बना करके अपनी बात कहना, कहीं व्यास शैली में, यानी समास का बिल्कुल उल्टा व्यास, उसको फैलाते हुए विस्तृत करते हुए उसका वर्णन करना, और कहीं सूत्र शैली, बहुत छोटे छोटे वाक्यों में सूत्रात्मक, सुक्त वाक्यों में सुक्ति जो कथन होते हैं उनके माध्यम से शैलियाँ अपना अपना करके लेखक अपने विचारों को, वैचारिकता का प्रस्तुतिकरण करता है। भाषा विषय के अनुसार होनी चाहिए, प्रौढ़, गंभीर एवं संस्कृतनिष्ठ इनकी भाषाएं रहती है। हिंदी में इस प्रकार के जो निबंध लेखक हैं उनमें जो प्रमुख रूप से हमारे सामने जो उभर कर के आते हैं वो एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी आदि इस वैचारिक श्रेणी के या वैचारिक जो निबंध है, विचारात्मक निबंध की श्रेणी के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, निबंधों का जो दूसरा प्रकार है, हम पहला विचारात्मक निबंध हम अभी पढ़ चुके हैं और अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। भावात्मक निबंध जो निबंधों का दूसरा प्रकार है, और भावात्मक निबंधों में भाव पक्ष अर्थात हृदय पक्ष की प्रधानता रहती है। अभी अभी मैंने ये बताया है आपको विचारात्मक निबंधों में कि वहाँ पर हृदय पक्ष कमज़ोर रहता है जबकि बुद्धि पक्ष प्रबल हो जाता है, बुद्धि पक्ष की प्रधानता होती है। और यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि ये हृदय से जुड़ा हुआ है, हृदय के भावों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें हृदय पक्ष की प्रधानता रहती है। भावात्मक निबंध लेखक की, भावात्मक जो निबंध हैं वो लेखक की संवेदनशीलता को व्यक्त करते हैं, उनमें कितनी सहानुभूति है, कितनी संवेदनाएं वो व्यक्त करता है। इसमें लेखक का उद्देश्य अपनी अनुभूतियों को सरल ढंग से पाठकों के हृदय तक पहुंचाना होता है। यानी लेखक की जो अनुभूतियां हैं वो जो समाज को जो प्रेरणा देना चाहता है या जो विचार है वो समाज के समक्ष
प्रस्तुत करना चाहता है तो अत्यंत ही सरल ढंग से वो पाठकों को समझ सकता है। और इन भावात्मक निबंधों के दो प्रकार भी होते हैं, जैसे ललित निबंध जिसमें भावात्मकता, सरसता, प्रकृति चित्रण, रसात्मकता होती है, इनमें रसयुक्त ललित निबंध होते हैं और वैयक्तिकता की प्रधानता होती है। एवं व्यंग्य कोटि के जो निबंध होते हैं, तो ललित निबंध एवं व्यंग्य निबंध ये दो इन भावात्मक निबंधों के प्रकार माने गए हैं। और ये जो भावात्मक निबंध होते हैं धारा शैली, विक्षेप शैली या फिर तरंग शैली और प्रलाप शैली में ये लिखे जाते हैं। हास्य और व्यंग्य की प्रधानता इनमें रहती है। संस्मरणात्मक निबंध इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी जो जितने निबंध हैं उनमें से कुछ इसी कोटि के हैं। ऐसे निबंधों के लिए ही उनकी ये टिप्पणी उल्लेखनीय है। जैसे उन्होंने एक टिप्पणी की है यहाँ पर, उनके निबंधों से लिए हुई है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। यानी यात्रा के लिए जब बुद्धि निकलती है तो हृदय को साथ लेकर के जाना होता है। बुद्धि पथ पर हृदय अपने लिए भी कुछ न कुछ पाता रहा है। ये उनकी पंक्ति है, यहाँ पर टिप्पणी की है ऐसे निबंधों के लिए उन्होंने। उनके चिंतामणि में संकलित निबंध उत्साह, करुणा आदि इसी प्रकार के भावात्मक निबंध हैं। हिंदी में भावात्मक निबंधकारों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण निबंधकार है वो है सरदार पूर्ण सिंह जी, यानी अध्यापक पूर्ण सिंह भी इनको कहते हैं। और उनके जो निबंध हैं बहुत ही उत्तम कोटि के भावात्मक निबंध हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता आदि इसी प्रकार के भावात्मक निबंध हैं। समाज में व्याप्त राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विद्रूपताओं को भी इस प्रकार के निबंधों के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया गया है। हिंदी निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, वियोगी हरि, गुलेरी जी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, पदम सिंह शर्मा जी, ब्रजनंदन सहाय, राय कृष्णदास, चतुर्सेन शास्त्री, बालकृष्ण भट्ट आदि इसी श्रेणी के निबंधकार हैं। यानी भावात्मक निबंधों की कोटि के निबंधकार हैं। इन्होंने उत्तम कोटि के भावात्मक निबंध हिंदी साहित्य को प्रस्तुत किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम वर्णनात्मक निबंध और शेष निबंधों के जो प्रकार बचे हुए हैं और निबंधों की जो शैलियाँ, निबंधों की प्रमुख विशेषताएं और हिंदी निबंध का उद्भव और विकास अगली ऑनलाइन कक्षाओं में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।